वैक्सीन लगवा लो अंकिल। अरे बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, सेफ नहीं है। अरे सेफ है, लगवा लो। अरे इफ़ेक्टिव नहीं है। अरे इफ़ेक्टिव है, लगवा लो। अरे इंजेक्शन से डर लगता है। अरे लगवा लो अंकल वैक्सीन। अरे मैं नहीं लगवाऊंगा यार। ए चिंटू वैक्सीन बना। ए चिंटू वैक्सीन दे। वैक्सीन बना चल। सपना था। अरे चिंटू, वो तेरे चाचा के मौसा के फूफा के बेटे आए हैं तेरे से मिलने, चल। चाचा के मौसा के फूफा, एक मिनट ना। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो ये है। क्या कर रहा है, चल जल्दी। हाँ ठीक है चलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अच्छा आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। मम्मी मुझे इनके साथ अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज़। और बताओ बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? एमबीबीएस कर रहे हो ना? वैसे कौन सी स्पेशलिटी में कर रहे हो एमबीबीएस? पता है फिर भी हर बार पूछेंगे ना। अंकिल वो एमबीबीएस सबका सेम रहता है, स्पेशलिटी के लिए बाद में एमडी या फिर एमएस करना पड़ता है। अच्छा हाँ, आजकल तो एमबीबीएस के बाद वो एमडी एमएस तो करना ही पड़ता है। तुम कर पाओगे कि नहीं? और वैसे कौन से साल में हो, कौन से ईयर में हो अभी, और कितना साल बचा है तुम्हारा पढ़ाई का? अभी तो फाइनल ईयर में अंकल, इसके बाद फिर इंटर्नशिप है, फिर 2 साल का ग्रामीण सेवा का बॉन्ड है। अच्छा हुआ ये गवर्नमेंट जो है ना ग्रामीण सेवा के लिए बॉन्ड भरवा लेती है, नहीं तो ये डॉक्टर्स तो छोटे शहरों में गांवों में आना ही नहीं चाहते। अरे भाई डॉक्टर्स की ज़रूरत छोटे शहरों और गांवों में भी तो है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? ये डॉक्टर्स बस बड़े शहरों में ज़्यादा पेमेंट में रहेंगे। हाँ अंकिल, जैसे आपका बेटा है ना, वो इंजीनियर है, दिल्ली में बड़े कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको भी ऐसे छोटे छोटे शहरों में आना चाहिए अंकल। इधर भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सेक्रीफाइस उसको भी करना चाहिए थोड़ा। अच्छा मेरे ऊपर पलटवार, अब तेरे बताता हूँ, रुक जा। अच्छा बेटा चिंटू, आजकल कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है भाई, 1 लाख केस आ रहे हैं एक दिन में। लगता है डॉक्टर्स कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ अंकिल, केस तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो क्या है कि कुछ लोग बहुत लापरवाह हैं, मतलब उनको बोला जाता है कि भाई मास्क पहनो, गवर्नमेंट इतना समझाते हैं कि मास्क पहनो, जब ज़रूरी हो तभी बस घर से बाहर निकलो, लेकिन नहीं, सुननी ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस वालों को इन लोगों को इतने डंडे मारने चाहिए पिछवाड़े में कि हमेशा याद रखें। अच्छा बेटा तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे अपना ना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। अच्छा बेटा चिंटू, तुम तो भाई बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, 12th में भी तुम्हारा बहुत अच्छा प्रतिशत आया था और अभी एमबीबीएस भी कर रहे हो, लेकिन वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हो? मतलब माँ बाप इस उम्मीद से बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं कि भैया अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लेकिन तुम तो यार निराश कर दे रहे हो। मतलब एक छोटी सी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हो, लोग इधर मर रहे हैं। क्या यार, अगर मैं इसका जवाब देता हूँ कि वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है और बार बार वैक्सीन फेल हो जा रही है, तो ये फिर से मेरे को इतना सुनाएंगे, बाप रे। तो मुझे इस उटपटांग का सवाल का जवाब उटपटांग तरीके से देना पड़ेगा। अब इसका जवाब कहाँ से देगा? अंकिल वैक्सीन तो मैंने कब का बना लिया है। क्या? अच्छा मजाक कर रहे हो? मैं क्या यूट्यूब के लिए फ़नी वीडियोस बना रहा हूँ जो मैं मजाक करूँगा? नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो कब बनाया और तुमको कैसे पता चला कि कैसे बनाना है वैक्सीन? अरे अंकल वो व्हाट्सएप पे आया था ना कि काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, फिटकरी इन सब से मिलके बनाना है, तो मैंने बना ली वैक्सीन। बस इसको टेस्ट कर रहा हूँ, कल चूहे पे टेस्ट किया था, आज सोच रहा हूँ इंसान पे टेस्ट करूँ। अंकल आप इतने बड़े दिल वाले हैं, समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको आपके ऊपर टेस्ट करूँ, मतलब आप थोड़ी सी मदद तो करेंगे ही। अब वो पहले मेरे को ये बता कि वो जो चूहे पर टेस्ट किया था उसका क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो ना अंकल, चूहे तो आते जाते रहते हैं। अरे आते जाते रहेंगे इसका मतलब क्या है? मतलब बता मेरे को क्या हुआ था उस चूहे का? अरे कुछ नहीं अंकल, वो बस आशु तेरे रूम में ये मरा हुआ चूहा क्यों पड़ा है? वो तो बस ऐसे ही। अरे अंकल आप घबराइए मत, ये वो चूहा नहीं है जिसके ऊपर मैंने वैक्सीन की टेस्टिंग की थी। ये चूहा तो बेचारा दुखी था क्योंकि उसकी बंदी ने उसको धोखा दे दिया था, इसलिए बेचारे ने नस काट ली, मर गया बेचारा। मम्मी आप वो अंकल की चाय में मेरी वाली जो दवाई है ना, छोटी वाली शीशी में मेरे रूम में रखी है, वो मिला दो। अरे बेटा वो मेरे को याद आ गया कि ना मुझे तिवारी जी के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ। ठीक है मम्मी से बोलना मैं चला गया, ठीक है? अरे अंकल रुकिए तो। अरे ये भाई साहब कहाँ चले गए? चाय बन गई थी। अरे वो उन्होंने बोला कि तिवारी जी के घर पर कोई WHO की मीटिंग है कि वैक्सीन कैसे बनाएं,
वही अटेंड करने गए हैं। अरे आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो हम दोनों कोरोना की वैक्सीन लगवाने जा रहे थे। आप लगवा लिए वैक्सीन? वो मैं भी लगवा लूँगा आराम से, इतनी जल्दी क्या है। अरे अंकल, बाकी देशों में कोरोना का सेकेंड वेव आ रहा है जो पहले वेव से और ज़्यादा खतरनाक है, और हमारे देश में भी आने ही वाला है, इसलिए जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लो उतना अच्छा है। अरे तो एक तो न्यूज़ में दिखा रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद भी एक हॉस्पिटल के 100-200 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। ऐसे वैक्सीन का क्या मतलब जो कोरोना से ना बचा सके? तुम जैसे स्टूडेंट ही बनाए होंगे भाई, ऐसी फालतू वैक्सीन कोई असर नहीं कर पा रही है। अगर वैक्सीन के बारे में सही चीज़ नहीं बतानी होती ना तब बताता। लगता है पिछले बार का भूल गए थे, कैसे भागे थे घर से। अरे अंकल, वो कोरोना की वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से तो नहीं बचाएगा, लेकिन हाँ, जो गंभीर स्थिति हो सकती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा है वैक्सीन का, अगर दोनों डोजेस लगे हुए हैं तो। अरे लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी तो हैं। न्यूज़ में दिखा रहा था ना कि 1-2 लोगों की डेथ हो गई। भाई ऐसी वैक्सीन का मतलब ही क्या है? ये वैक्सीन है कि जहर है? अरे भाई ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ जल्दबाजी में बनाई जाती है। हम बोले थे क्या जल्दबाजी करो? हम बोले थे नहीं ना, हम तो बोले थे भाई आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, लेकिन नहीं, क्या जल्दबाजी थी। अब जल्दबाजी में होगा तो ऐसा ही बनेगा ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहीं घर में आके वैक्सीन दो, वैक्सीन बना करके नंगा नाच कर रहे थे, और अब बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं चाहिए थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा हाँ। अरे अंकिल, वो अभी श्योर नहीं हुआ है कि वैक्सीन के कारण ही डेथ हुई थी। वो तो इसलिए बोल दिया कि वैक्सीन लगी थी, कुछ दिन के अंदर डेथ हो गई, इसलिए बोल दिया कि वैक्सीन के कारण डेथ हो गई। ये तो वही बात होगी कि पहले दिन सांस ले रहे थे, दूसरे दिन डेथ हो गई, तो बोल दिया कि पहले दिन सांस ले रहे थे इसलिए डेथ हो गई। कोई सेंस है इस बात की? लोगों को बहुत लगती है। मैं तो कहता हूँ आप भी अभी हमारे साथ चलिए, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो जल्दी आपको वैक्सीन लग जाएगा, लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा। चलो अभी। अरे बेटा, वो क्या है कि मेरे को थोड़ा इंजेक्शन से डर लगता है। अरे अंकल, अब पोलियो ड्रॉप जैसे पिला तो नहीं सकते ना, तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। वैसे वो इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे? अरे बांह में लगेगा अंकल, चिंता मत कीजिए, आपकी चड्डी नहीं उतरवाएंगे। और वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे बिना मास्क के घूम सकते हैं ना? अरे नहीं अंकल, पूरी की पूरी प्रिकॉशन हमको लेना ही पड़ेगा, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब ही क्या हुआ ऐसी वैक्सीन का? चलिए मैं चलता हूँ, आप दोनों जाइए, ठीक है, मिलते हैं बाद में। 24 घंटे में देश में पहली बार 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश की स्थिति तो बहुत खराब है। चलो मैं गोपी बहू देखती हूँ कि गोपी बहू कैसी है। हो सकता है उसने इस बार सैनिटाइजर से लैपटॉप धोया होगा, लैपटॉप के तो सारे वायरस मर गए होंगे। नमस्ते दीदी, और चिंटू कहाँ है अभी? अरे आप आइए, बैठिए। अरे मैं बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकते? अच्छा, आपको बवासीर है और ऑपरेशन से डरते हैं? वैद्य ऋषि का अर्शकल्प लीजिए, पैकिंग 3 दिन 3 ही खुराक। अरे मुझे बवासीर नहीं है। आप ये बताइए कि चिंटू कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल ड्यूटी पे गया है ना। तो कब आएगा? वो तो पता नहीं, कॉल करके बोल देती हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। वो क्या है कि कल मैं वैक्सीन लगवाने गया था, बहुत भीड़ थी, मैं 2-3 घंटे लाइन में खड़ा था। फिर याद आया कि हमारा चिंटू तो डॉक्टर बन गया है भाई, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। मैं उसके थ्रू जाऊँगा तो थोड़ी देर में मेरा वैक्सीन लग जाएगा, इसलिए मैं लाइन छोड़ के घर आ गया। आप कॉल कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ चिंटू, ये तेरे अंकल आए थे, बोल रहे थे कि तू अगर जल्दी आता तो साथ में तेरे वैक्सीन लगवाने जाते, तो इनका भी जल्दी लग जाता है वैक्सीन। हाँ सुन, अब ध्यान से, तू आराम से ड्यूटी करके आना, कोई जल्दी नहीं है। जब इनको बोले थे उस टाइम कि हमारे साथ चलो तो माने नहीं, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इधर का मैं देख लूँगी, ठीक है। चिंटू तो बोल रहा है कि वो कोरोना में उसकी ड्यूटी लगी है, तो अभी कुछ दिन तो नहीं आएगा वो। क्या? अरे तो आप वैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने कब जाओगे? जब भी जाओगे ना तो चिंटू के साथ ही जाओगे ना, तो मेरे को एक बार बता देना, मैं भी आ जाऊँगा, साथ में लगवा लेंगे, ठीक है। मुझे तो कल ही लग गया था सेकंड डोज। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, पहले ही लगवा लेना था वैक्सीन। ये व्हाट्सएप वालों के चक्कर में ना वैक्सीन भी नहीं लगवा पाया। अब 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, पता नहीं कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा रे बाबा। हेलो गाइस, आई होप आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इतने दिन के बाद भी वैक्सीन के बारे में बहुत सारे इधर उधर फेक न्यूज़ फैलते रहते हैं, लेकिन आप सभी को इन सब पर ध्यान नहीं देना है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इफेक्टिव है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर फनी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।